तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा से दिखा देता हूं और यह तस्वीर इस लिहाज से बेहद खास है कि पूरा परिवार पद यात्रा पर निकला हुआ है। और यह परिवार किसका है? पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय पदयात्रा पर गए और आज भी उनकी पदयात्रा विदिशा में निकलने वाली है। ये तस्वीरें हालांकि मैं कल की दिखा रहा हूं, अब से कुछ देर बाद उनकी पदयात्रा की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि रोज शाम में ये पदयात्रा निकाली जाती है। मगर इसमें आपको शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह दिखाई दे रही हैं, साथ में कार्तिकेय दिखाई दे रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस पदयात्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इस यात्रा का उद्देश्य हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण जैसी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। चौहान प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ग्रामीणों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, योजनाओं के लाभ से लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। और इसके पीछे अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है। तो चलिए उसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं। अंचल, शिवराज सिंह चौहान की अपने विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य आखिर क्या नजर आता है? केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाना एक अलग मसला, मगर उससे इतर क्या कोई और खबर है इस यात्रा के पीछे? देखिए दीपेश, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और जनता से उनका सीधा संवाद और जुड़ाव रहा है। और उसी दिशा में उन्होंने अभी जो ये यात्रा शुरू की है, 2 दिवसीय है, हालांकि अभी विदिशा लोकसभा तक ही सीमित है, लेकिन इसके बाद ये यात्रा अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी जाएगी। और अभी 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र एक दिन में वो कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है दीपेश, देखिए उनका पूरा परिवार, उनकी धर्मपत्नी है साधना सिंह चौहान, उनके बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, और अभी हाल ही में उनकी जो पुत्रवधू आई हैं वो भी उस पूरे यात्रा में उनके साथ चल रही हैं। तो जनता के साथ संवाद करना उनका कहना है। शिवराज सिंह चौहान का ऐसा कहना है कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो पीएम किसान निधि योजना हो, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, या महिला सशक्तिकरण को लेकर, या 2047 के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसको गति प्रदान करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अंचल, इसमें एक और चीज ये भी समझनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पुत्र और पुत्रवधू की सॉफ्ट लॉन्चिंग विदिशा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, एक, और दूसरा कांग्रेस राहुल गांधी के जो संकल्प है उसको विदिशा से ही साकार करती हुई नजर आने वाली है। कांग्रेस ने वहां पर बैठक की है, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी काट के तौर पर भी इस यात्रा को देखा जाए? रितेश, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो जन जन के नेता कहलाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और अभी नई उनकी पुत्रवधू आई हैं, और हो सकता है जनता से सीधे उनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो उनको साथ में लेके जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब देखिए बुधनी विधानसभा सीट में उपचुनाव हुए थे और वो सीट खाली हुई थी, तो कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम को लेकर काफ़ी चर्चा थी कि इन्हें टिकट दी जा सकती है। हालांकि बाद में टिकट रमाकांत भार्गव दी गई और उन्होंने चुनाव जीता भी, लेकिन काफी मशक्कत भरा ये चुनाव रहा था। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने पैर पसार रही है, संगठन का विस्तार कर रही है, और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर बात करें तो कांग्रेस को बूस्टअप करने पर रणनीति बनाई जा रही है, काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस तो बूस्टअप हो ही रही है, अपने आप को करना ही चाह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को और तेजी के साथ लोगों के जमीन को छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। न सिर्फ कांग्रेस जहां एक तरफ अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पकड़ को कहीं से भी कमजोर होती हुई नहीं देखना चाहती। यही कारण है कि दिग्गज नेता भी सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन